छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सीधे लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 2003 एवं 2008 में सदस्य चुने गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधानसभा में वर्ष 7-8 के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्राप्त किया। वे अपने क्षेत्र के विकास हेतु सदैव तत्पर रहे। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा कृषि विशेषज्ञ को खो दिया है। आदरणीय रामाधार कश्यप जी का जन्म 26 नवंबर 36 को ग्राम चोरभट्टी, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा में हुआ। श्री कश्यप ने LLB तक शिक्षा प्राप्त की। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे प्रारंभ से ही सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने में उनकी विशेष भूमिका रही। 2002 के कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 2003 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टिकट पर अकलतरा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने विधानसभा पद से त्यागपत्र दे दिया। वे छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल के सदस्य रहे। वे अपने क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सक्रिय एवं तत्पर रहे। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक तथा समाजसेवी को खो दिया है। श्री बलराम सिंह बैस का जन्म 16 फरवरी 1944 को करकड़ा, जिला कबीरधाम में हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर वीरेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः 77, 80 और 85 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष भी रहे। उनकी समाज सेवा के प्रति विशेष अभिरुचि थी। वे अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सदैव तत्पर रहे। उनका निधन प्रदेश के लिए वरिष्ठ राजनीतिक और समाज सेवी का खोना कहा जा सकता है। श्री खेलनराम जांगड़े जी का जन्म 15 जुलाई 1946 को ग्राम फुलवारी खुर्द, जिला मुंगेली में हुआ। उनका व्यवसाय कृषि था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर मुंगेली निर्वाचन क्षेत्र से सन 1980 में अविभाजित मध्य प्रदेश के सदस्य निर्वाचित हुए तथा सन 84 और 91 में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए। वे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। उनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां के प्रति विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाज सेवी को खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले विधानसभा सत्र से और इस विधानसभा के बीच में हमने बहुत सारे राजनेताओं को, बहुत सारे हमारे विधायक सांसदों को हमने खोया है। भाई गुलाब सिंह जी के साथ काम करने का मुझे भी अवसर मिला था। आपके साथ भी थे, बहुत सारे साथियों के साथ वो काम किए। बहुत कम उम्र में उनका निधन हुआ। मात्र 53 वर्ष की उम्र में ही वो हमसे बिछड़ गए। अध्यक्ष महोदय, यदि छात्र नेता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने की और राजनीति की मूल धारा से लगातार जुड़े रहकर वो लोगों के आवाज़ बुलंद करते रहे। जैसा कि आपने बताया अध्यक्ष महोदय, 26 साल की उम्र में ही जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य बन गए थे और 30 साल की उम्र में पहली बार विधानसभा में 1998 में विधायक के रूप में मध्य प्रदेश में वो निर्वाचित हुए और तब से हम लोगों का संपर्क संबंध बना रहा है। और 2000 छत्तीसगढ़ बना, तब भी छत्तीसगढ़ निर्माण में उनकी भूमिका रही है। अध्यक्ष महोदय, वे विधानसभा के विभिन्न समितियों में भी सदस्य के रूप में रहे, चाहे संदर्भ समिति हो, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति हो, महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधी समिति हो। 2003 में भी वो अपने कार्यों के बल पर दोबारा भारी बहुमत से जीते। वनांचल होने के कारण से सड़कों और रपटों के
भारी कमी थी और लगातार वो उसके लिए काम करते रहे, विकास के काम में लगे रहे। अध्यक्ष महोदय, उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, समाज को भी और प्रदेश को भी। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आदरणीय सोम प्रकाश गिरी जी बहुत ही जुझारू नेता के रूप में हम लोग जानते हैं। वे कुरूद विधानसभा के विधायक रहे, 3 बार चुनाव लड़े, तीसरे बार उनको सफलता मिली, लेकिन उनका जो लगाव रहा वो सामाजिक क्षेत्रों में ज़्यादा रहा। शुरू आरएसएस से जुड़े रहे, फिर उसके बाद आर्य समाज से भी जुड़े रहे। विधायक न रहने के बावजूद भी वो लगातार सक्रिय रहे। कांग्रेस में जब प्रवेश किए तो आजीवन फिर कांग्रेस में ही रहे अध्यक्ष महोदय, और जहाँ भी कार्यक्रम होता था उनकी सक्रियता बनी रहती थी। योग हमेशा करते रहते थे और अंत तक के वो सक्रिय रहे। बहुत लंबी आयु उन्होंने जिया अध्यक्ष महोदय, और उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ में रहते थे, बहुत सारी बातें अनुभव साझा करते थे, हम लोगों को सिखाते भी थे अध्यक्ष महोदय। उसके जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई। जाने से उनकी मृत्यु के पहले ही कुछ दिनों पूर्व उनसे फ़ोन में बात होती रही। महीने 2 महीने में कभी कभी फ़ोन कर लेते थे, उनसे बात होती रही अध्यक्ष महोदय। तो उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गिरी जी के आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। बालाराम वर्मा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जानते थे। किसान के रूप में, सफल कृषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी से वो निर्वाचित हुए और बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत ही सरल, सौम्य, मिलनसार व्यक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं अध्यक्ष महोदय। 98 में उनके साथ 93 में क्षमा चाहूँगा 1993 में पहली बार निर्वाचित होके गए। तो और अक्सर हम लोग जब ट्रेन में जाते थे तो उनसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन बहुत ही मृदभाषी और अल्पभाषी थे। उसके जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई अध्यक्ष महोदय। ईश्वर से प्रार्थना कि उनके मृत आत्मा की शांति करे और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। आदरणीय करुणा शुक्ला जी भी 1993 में पहली बार निर्वाचित होकर विधानसभा में गए और उनका अपना प्रभाव के पहले ही कार्यकाल में ही देखिए कि वो अध्यक्ष सभापति तालिका में उसका नाम था और 320 विधानसभा में भी वो घंटों उस आसंदी में बैठ के बहुत सफलतापूर्वक संचालित करती रही है। सांसद भी रही। आपके साथ चुनाव भी हुए, आपने एक बार पराजित किया, दूसरी बार आपको पराजित किया था, लेकिन अध्यक्ष महोदय आप लोगों के संबंध में कभी कटुता मैंने नहीं देखा। बहुत ही वो ऐसे परिवार से में जन्मी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे हम सब आज़ाद शत्रु के रूप में जानते हैं, उस परिवार में जन्म लिया। उनके संस्कार रहे, उच्च शिक्षित थे और उसी प्रकार से जैसे अटल जी के व्यक्तित्व शैली थी, उसी प्रकार की शैली करुणा जी की भी थी। बहुत ही शब्दों के चयन करने में, शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के प्रयोग में जो उनकी महारत हासिल थी। जब वो बोलने खड़ी होती थी तो निश्चित रूप से पूरा सदन, और सभाएं होती थी तो सभा में भी लोग बड़े धैर्य से उसको सुनते थे। और उसके जाने से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हुई। बलौदाबाजार की विधायक रही और चांपा जांजगीर के सांसद के रूप में भी हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी बने, सांसद भी बने। बाद में कांग्रेस में आए तो आजीवन पूरा कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रही। और मैं समझता हूं कि पिछले 5 वर्षों में 2018 के पहले 2013 से लेकर 18 के बीच में जो हमारा संघर्ष था, उसमें हर क्षण, हर संघर्ष में, हर प्रदर्शन में, हर कार्यक्रम में, हर प्रशिक्षण शिविर में उनकी भागीदारी होती थी और हम लोगों को प्रेरित करती रहती थी बहुत ही। और
हम लोगों को बिल्कुल पारिवारिक एक संबंध था, उसके जाने से निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई। मृत आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और दुख सहने की, उसके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से कामना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बद्रीधर दीवान जी के साथ बहुत लंबे समय तक विधानसभा हम लोग काम किए। मैं समझता हूँ कि सदन में सबसे उम्रदराज विधायक के रूप में वो यहाँ थे, 2 बार उपाध्यक्ष बने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लंबा उनका सार्वजनिक जीवन, सामाजिक और सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में उसकी गहरी पैठ। बिलासपुर के ग्राम देवरी पंधी में 27 नवंबर 1929 को उसका जन्म हुआ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उनके सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी के रूप में काम करते हुए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ वो संघर्ष किए, समाज सुधार के बड़े प्रबल समर्थक रहे। दहेज विरोधी अभियान में उन्होंने जिस प्रखरता और मुखरता के साथ संचालित किया, जिससे न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि सर्व समाज के में वो सर्वमान नेता बन गए और लगातार अपने क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे। 1990 में फिर अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ गठन बनने के बाद भी 3 बार लगातार विधायक बने और 2 बार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। 2009 से 13 तक CSIDC के अध्यक्ष भी रहे और 2013 से लेकर 18 उनका कार्यकाल हम लोगों के लिए स्वर्ण काल था। चूंकि उम्र अधिक होने के कारण से 2018 में वो निर्वाचित नहीं हुए, अन्यथा वो आज भी हमारे बीच में वो सदस्य के रूप में होते। अध्यक्ष महोदय, उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनके आत्मा की शांति और उनके परिजनों के दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से कामना। डॉक्टर सकराजीत नायक के सार्वजनिक जीवन में आने की एक अद्भुत कहानी है। जैसा कि आपने बताया कि वो कृषक परिवार से जन्म लिए और उनकी रुचि अध्ययन अध्यापन में रहा। कीट विज्ञान में डॉक्टरेट, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही। अध्यक्ष महोदय, MSc की पढ़ाई में विश्वविद्यालय में वो टॉपर रहे। PhD करने के बाद वो 1969 नागपुर